ये उन दिनों की बात है कि जब थी टीन की छतें तपी हुई, छतों पे नंगे पैर। एक बस ख्याल था नजर में, वो जमाल था कि जिसके गेसुओं की छाँव में सुकून नवाज आरज़ू मिलन के गीत गाएगी, तपिश को भूल जाएगी, तपिश को भूल जाएगी। ये कहानी एक ऐसी दुनिया की है जो तारीख के पन्नों में कहीं गुम हो गई है, मगर इससे वाबस्ता कुछ किरदार आज भी हमें अपने इर्द गिर्द सांस लेते महसूस होते हैं। चनार घाटी, जो हमारी आंखों के सामने होते हुए भी ओझल है। माशाल्लाह, भाई खूब जचता है हमारी बेटी पर। बस अब पहुंचिए और तोड़े रह गए, फिर जेवर तो मुकम्मल हुआ। कल बजाज को बुलाया है, रंग पसंद कर लीजिएगा। खुद ही कर लीजिएगा ना। एहे जहारा, अब माँ के आगे भी शर्माएंगी आप। अपनी पसंद नापसंद बता दीजिए, कल ससुराल में मौका मिले ना मिले आपको। हमें आपकी पसंद से इत्तेफाक है। अल्लाह सुखी रखे, खुश रखे, अपने ससुराल में आबाद रखे। आप तो यूँ कह रही हैं जैसे हम आज ही जाने वाले हों। इस बार आपकी आखिरी ईद होगी मायके में। अल्लाह ने चाहा तो बकरीद ईद के चांद आपको रुखसत कर देंगे। भाई इस बार तो हम ईदी बहुत शानदार भेजेंगे। खैरियत तो है? तबीयत तो ठीक है आपकी? हमारे कानों तक उड़ती उड़ती सी एक खबर है। इलाही खैर, कैसी खबर? जलाल राव अंग्रेज फौज का पिट्ठू है। जलाल राव अंग्रेज फौज का पिट्ठू? आपने तस्दीक तो की? कल तक वो भी हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो जहारा का भी नहीं हो। ये बात आप जहारा को भी बता दें। Hello, Jalal Rao. How are you? फाइन, थैंक यू सर। हमने तुम्हारा प्रमोशन की बात की है। हम तुम्हारे काम से खुश हैं। सुना है नवाब शौकत तुम्हारा फादर इन लॉ बनने वाला है। जी, आपने सही सुना है।
तुम्हारा उसके घर पे आता जाता है? जी सर, लेकिन इसकी वजह से काम में कोई कोताही नहीं आती। आई नो के तरक्की के वास्ते कभी कभी सैक्रिफाइसेस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कुछ समझा नहीं। डू यू नो शौकत मिर्जा हमारे काम में कितनी बड़ा रुकावट है? उसकी वजह से चनार घाटी आउट ऑफ कंट्रोल है। अच्छा, नॉट ओनली दैट, पर उसने इतना बड़ा बागी को पना दिया रखा है। सर मुझे इस बात का इल्म नहीं था। ये रुकावट तुम दूर कर सकता है? नवाब शौकत अली हमारे मामू जान हैं सर। इस काम के वास्ते तुम्हारे लिए पूरा जागीर होगा, पूरा चिनार घाटी तुम्हारे लिए होगा। सर तुम एकदम बेवकूफ आदमी है। अगर हमें कोई इतना बड़ा इनाम देता तो हम अपने बाप को मर्डर कर देता। एनीवे, यू थिंक अबाउट इट। कल तक हमें बता देना। सर अगर आप थोड़ा इंतजार कर लें, 2-1 महीने। 2 months? What? Why? मेरी शादी है सर। नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। हमें जवाब अभी चाहिए। और अगर तुम नहीं कर सकता तो हम खुदादाद को ये काम दे देंगे। वो काम हमारे लिए ये कर लेगा। नहीं सर, नहीं, ये काम हम ही करेंगे। गुड। शहजादी जहारा और केती, आप दोनों को यहां एक साथ बुलाने का मकसद सिर्फ यह है कि आप दोनों को आगाह किया जाए कि हमारे पुरखों की जागीर पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। कोई तशवीश की बात हुई अब्बाजान? कुछ ऐसा ही समझे शहजादी। दरअसल अंग्रेज सरकार ने तय कर लिया है कि या तो हम उनके गुलाम बन जाएं या फिर इस जागीर से दस्तबरदार हो जाए। अंग्रेज जबरदस्ती हम पर किस तरह तसल्लुत जमा सकते हैं? जिस तरह उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी अमलदारी साबित कर दी है। अंग्रेज से लड़ना आसान नहीं है। वो अपने कदम यहां जमा चुकी है। फिर हमारे पास इसके बाद क्या चारा रह जाता है नवाब साहब? हमें अपनी जान की जरा भी परवाह नहीं है, लेकिन सोचते हैं कि आप सब लोगों का क्या होगा, इस जागीर के गरीब किसानों का क्या होगा। आप क्यों परेशान होते हैं? अल्लाह ताला कोई ना कोई सबब बनाएगा जरूर। आप सब लोगों को यहां बुलाने का मकसद सिर्फ ये नहीं कि आने वाले खतरे से आगाह किया जाए, बल्कि यह भी है कि किसी भी नागानी सूरत में हवेली की बेगमात की इज्जत पर कोई हर्फ ना आए। हम रहे ना रहे, आप दोनों शहजादों की इस्मत की हिफाजत हमारा फर्ज है। और जहारा, क्योंकि आप बड़ी हैं इसलिए गेती की हिफाजत भी आपकी जिम्मेदारी है। हम आपके हुक्म के पाबंद हैं अब्बाजान। याद रखिए, ये जागीर, ये शान शौकत, ये जाहो जलाल, ये पुरखों की विरासत सब खाक में मिल जाएगा अगर हमारी शहजादियों की इज्जत
महफूज न रहे। हम आपसे यही अहद देना चाहते हैं कि ये जागीर रहे ना रहे, हमारे बाद भी नवाब शौकत मिर्जा की इज्जत की हिफाजत रहे। हम आपका ये अहद निभाएंगे अब्बा जान, लेकिन खुदा आपका साया हम पर और इस जागीर पर हमेशा कायम और दायम रखे। आमीन। पिया बिन रात कटे ना मोरी, पिया 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 पिया। आपने हमें इस वक्त क्यों बुलाया है? आप जानते हैं हमारी शादी करीब है, अब इस तरह से मिलना ठीक नहीं है। हम जानते हैं, पर बात ही कुछ ऐसी थी कि मिलना जरूरी था। क्या अल्लाह खैर? आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। बात ही परेशानी की है। बताइए तो सही, आखिर ऐसी क्या परेशानी? जहां फर्ज करो आपको मामू जान और हमारे बीच किसी एक का इंतखाब करना पड़े, आप किसको तरजीह देती? आप हमसे इस तरह की बातें मत कीजिए, हम आपके सवाल का जवाब नहीं दे सकते। आप समझे, आपको अंग्रेजों ने किसी मुश्किल में डाल दिया। आप ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देते? पापा जान भी बहुत नाराज है। ये नामुमकिन है। हम अंग्रेजों की दुश्मनी मोल नहीं ले सकते। पापा जान ने तो यहाँ तक भी कहा है कि अगर आपने अंग्रेजों की मुलाजमत ना छोड़ी तो वो हमारा रिश्ता खत्म कर देंगे। ऐसा हरगिज़ नहीं होगा। हम ऐसा कभी नहीं होने देंगे जहां आपको हासिल करने के लिए हम अपनी जान पर भी खेल सकते हैं। कोई आ रहा है। हमने आपको साफ तौर पर बता दिया था कि अगर जलाल राव ने अंग्रेजों की फौज में शमूलियत की तो यह रिश्ता खत्म समझा जाए। जवाब दीजिए हमारी बात का। जहारा बचपन से उसकी मंगेतर रही हैं, हमें उसका तो ख्याल। उसकी वजह से हम गद्दारों की सफ में शामिल हो जाए। जहां आरा हमारी बेटी है और हमें पूरा यकीन है हमारी बेटी किसी गद्दार की बीवी कहलाने के बजाय मौत को तरजीह देगी। हमारी अकल तो खुद हैरान है, इस बार बहुत भारी ईदी भिजवाई है उन्होंने। फौरन लौटा दीजिए और कहलवा दीजिए इस हवेली के दरवाजे उस खानदान पे हमेशा के वास्ते बंद है। इसमें मेहरुन्निसा का क्या कसूर है? वो तो आपकी बहन है। गद्दार की मां हमारी बहन कहलाने के लायक नहीं। जलाल राव, तुम शायद होश खो बैठे हो। हम तुम्हें याद कराते हैं, हमारे इलाके से हमारा दुश्मन जिंदा वापस नहीं जाया करता। मामू जान, जब आपने रिश्ता तोड़कर दुश्मन का लक़ब दे ही दिया है तो हम आपको बता दें कि आपके इलाके का मुहासिरा हो चुका है और आपका
हिफाजती अमला जेर हिरासत है। तुम जैसे गद्दार के लिए तो हम अकेले ही काफी हैं। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि ऐसा कोई काम मत कीजिएगा जिससे हमें गुस्ताखी करनी पड़े। क्या तुम में इतनी इंसानियत बाकी है कि तुम खवातीन का एहतराम करो और उन्हें यहां से जाने दो? मोमानी साहिबा और गेती जहां जाना चाहते हैं शौक से जा सकते हैं। हमारे सिपाही उन्हें मंजिल तक पहुंचा देंगे, लेकिन जहां आरा कहीं नहीं जाएगी। हम तुम्हें जिंदा नहीं जा। अरे मामू जान, मामू जान, मामू जान। दुहाई है, दुहाई है। जलाल राव, जलाल राव, नवाब साहब, नवाब साहब, जहां रहा वहीं रुक जाओ जलाल राव और अपनी इबरतनाक मौत का इंतजार करो। हम तुम्हारी नस्लों को भी माफ नहीं करेंगे। यारा, हमें वजाहत करने का मौका तो दे। सब वाज़े है जलाल राव, तुमने हमारे बाप को हमारी आंखों के सामने कत्ल कर दिया, हमारी माँ की जान ले ली, हमारी दुनिया भी रात कर दी। कैसी बातें कर रही है? अरे हमारी तो दुनिया आप है। हमारी दुनिया तो लूट ली ना, आज से तुम्हारी दुनिया जहन्नुम बन जाएगी। ऐसी जहन्नुम जिसकी आग के शोले तुम्हें और तुम्हारी नस्लों को झुलसते रहेंगे। हम वादा करते हैं कि चिनार घाटी की जमीन पर तुम्हारी नस्लों को कभी आबाद नहीं होने देंगे। जहां आपके बगैर जिंदा रहने की ख्वाहिश गुनाह है। हम तो आपके बगैर जिंदा रहने का तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बस जलाल राव, बस और झूठ नहीं। अब इन बातों का सहर टूट चुका है। जिस जहारा को इन बातों पे यकीन था वो मर चुकी। वेल डन जलाल राव। ये लो चिनार घाटी के पूरे डॉक्यूमेंट्स। द होल टाउन नाउ बिलोंग्स टू यू। Hey. कैसी हो मायरा? I'm fine. तुम कैसे हो? थके हुए लग रहे हो। हाँ यार, वो दुरानी साहब ने पिछली आउटडोर शूट के वाउचर्स मंगवाए हैं, वो सारे इकट्ठे कर रहा हूँ। क्या बना तुम्हारी टेलीकॉम एड कैंपेन का? आइडिया अप्रूव हो गया है, लेकिन लोकेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा। फाइल दिखाओ। ऐसी लोकेशन मिलना तो बहुत मुश्किल है। लेकिन तुम तो ढूंढ निकालोगे। कैसी बातें कर रही हो? मैं कोई वोकाफ का जिन हूँ जो लोकेशन निकाल लूँगा? माजिद से कह दो तुम्हें कोई सूटेबल लोकेशन निकाल देगा वो। हाँ, तो लोकेशन के मामले में तुम किसी जिन से कम थोड़ी हो। वैसे इस दफ़ा मेरे पास भी लोकेशन है। अच्छा, कौन सी? चिनार घाटी।
चिनार घाटी? हाँ, गए हो तुम? नहीं, गया तो नहीं हूँ, लेकिन मैंने सुना है कि वहाँ पर सिर्फ खंडर ही मौजूद है और वहाँ जाने का रास्ता बहुत मुश्किल। इसीलिए तो वहाँ आज तक कोई शूट नहीं हुई। और जाना ट्रेन से होगा। रास्ता काफी दुश्वार है, कच्चा है। खैर, देखते हैं। तुम भी कितने भोले हो, जुनैद की बातों में आ गए। उसकी बर्थडे थी, उसने खुद मुझसे वादा किया था कि वो हमें डिनर पे ले जाएगा। एन वक्त में खुद पीछे हो गया। अच्छा, बस मैंने सुन लिया। ठीक है, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं भी तुम्हें यही कह रही हूँ कि बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम। वो आए दिन लोगों को बेवकूफ़ बनाता है। तुमने कह दिया, मैंने समझ लिया। इट्स ओके, आई विल बी केयरफुल। आ जाओ, ब्रिंग द बैग। हैव इट। एक काम करें, आप ये काम वाम छोड़े, मेरे साथ चले, डिनर पे चलते ना आप और मैं। आप यार, आप सीरियस क्यों हो रही हैं? बात मान लेना मेरी। यू एंड मी। वालेकुम वालेकुम। मैं बाद में बात करूंगा आपसे। ओह हेलो जुनैद, उज़मा से मिलो, आज इसका इंटरव्यू है। इसका इंटरव्यू है? अरे अच्छी भली लड़की है, क्यों लेकर आई हो इस कंपनी में यार? उज़मा, तुम इसकी बातों का माइंड नहीं करो, ये हमेशा उल्टी सीधी बातें करता है। मैंने सिर्फ हकीकत बयान की है, आगे तुम्हारी मर्जी। चलो बॉस से मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम दादो। वालेकुम अस्सलाम मेरा बच्चा। कहाँ रहती हो तुम सारा दिन हैं? जब से तुम अमेरिका से वापस आए हो, मैं तो तुम्हारी शक्ल देखने को तरस गई। सारा दिन दोस्तों के साथ। बेटा, थोड़ा सा दादो को भी टाइम दे दिया करो। ऐसी कोई बात नहीं दादी, मैं आपके लिए हर वक्त हाजिर हूँ। आपने जो कहना है बिला तकल्लुफ़ कीजिए। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारा आइंदा के लिए क्या प्रोग्राम है? तुम यहाँ रहना चाहते हो या वापस अमेरिका जाओगे? ये आप क्यों पूछ रही हैं? मैं तुम्हारी शादी करना चाह रही हूँ। अगर तुम अमेरिका चले गए तो न जाने कब वापस आओ, लिहाजा मैं तुम्हारी शादी करके वापस भेजूँगी। और नो अभी मैं शादी के बारे में कुछ भी सोच नहीं रहा हूँ। आप अभी तो मेरे खेलने के दिन हैं। आप कैसी बातें कर रही हैं? हाँ बेटा, शादी तो होनी है बेटा, चाहे तुम यहाँ रहो या अमेरिका चले जाओ। लिहाजा अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है ना तो मुझे बता दो, वरना मैं खुद तलाश कर लूँगी। ओके दादी, इस पे हम बाद में बात करते हैं। मैंने अभी कहीं जाना है और इस मौजू को दोबारा टेकअप कर लेंगे। ठीक है बेटा, इस बात को सोचना ज़रूर। बिजी? जाहिर है काम कर रहा हूँ, इसके अलावा और हो भी क्या सकता है। ये भी ठीक है। अगर तुम्हें तुम्हारे लैपटॉप से और फाइल से सर ऊपर करके यहाँ देखने का टाइम मिले तो फिर ध्यान दोगे ना। भाई पहेलियाँ ना बुझवाओ, बताओ साफ साफ क्या कहना चाहती हो। ठीक है, मैं एक लोकेशन देखने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। ये काम तो तुम अकेले भी कर सकती हो, मेरा साथ जाना जरूरी है क्या? नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और तुम्हें ले जाने का एक और मकसद है। मैं चाहती हूँ कि तुम वो लोकेशन अपनी सिनेमाटोग्राफर वाली आंखों से देखो। चलो ठीक है, तुम्हारा हुक्म टाला भी तो नहीं जा सकता। मेरा हुक्म नहीं है, बॉस का हुक्म है। चले? चलो।
कहाँ हो तुम? सामने आओ। 14वीं की चांद का वादा किया था तुमने। बांसुरी की तान को अधूरी मत छोड़ा कर। मेरी अधूरी तानों को सामने आकर तुम मुकम्मल करो। तुम्हें अपनी जान की परवाह नहीं? नहीं। हमें है। आपकी बांसुरी की आवाज़ से हमें सुकून मिलती है, जिसके लिए हम 1 सदी से तरस रहे हैं। हम नहीं चाहते कि आपको कोई नुकसान पहुंचे। मैं तो तुम्हारे हर वादे पर जान से जाता हूँ। बांसुरी बजा मुराद, हम अपनी रूह की थकन उतारना चाहते हैं। बांसुरी बजा। सब ठीक है, लेकिन बॉस मुझे थोड़ी सी स्ट्रिक्ट लग रहे थे। हाँ, थोड़े बहुत मूडी हो गए, अदरवाइज अच्छा चलो मैं देखती हूँ। मुझे तो वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट लगे, लेकिन चलो फिर मिलते हैं। ओके। आपने मुझे बुलाया? यार पहली बात तो ये कि तुम ये आप जनाब ना पुकारा करो, मुझे तुम कह के बुलाया करो। हम कॉलीग्स हैं यार, अफसर मुत्ताहिद लोग तो नहीं है। लेकिन आप सीनियर हैं मेरे, इसलिए मैं आपको आप कहती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता। हम लोग आपस में कंफर्टेबली बात कैसे करेंगे? और वैसे भी इससे काम में कितना असर होगा पता है? ठीक है, जैसा आप कहें। आप कहते हैं तो मैं अब से आपको तुम कहूँगी। इसके अलावा और कुछ? दूसरी बात ये कि सादगी अच्छी चीज़ है लेकिन माहौल के मुताबिक अपने आप को रखना चाहिए। और तुम तो जानती हो कि एडवर्टाइजिंग की दुनिया में ग्लैमर का कितना बड़ा रोल है। तो तुम समझ रही हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? ठीक है, मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जैसा आप मेरा मतलब है तुम चाहते हो वैसी बन जाऊँ। ये हुई ना बात। अब कल अच्छा ड्रेसअप होके आना, क्लाइंट के आगे मीटिंग हमारी। अब मैं जाऊँ? सुनो, कुछ नहीं। हाय मायरा, कैसी हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बड़े मूड में लग रहे हो। हाँ, बात ही कुछ ऐसी है। लगता है जैसे मुझे कोई बहुत बड़ी खुशी मिल गई है। मुझे नहीं बताओगे? बताऊंगा, लेकिन तब जब मुझे खुद यकीन हो जाएगा। किस बात का यकीन? यही कि मैं जो सोच रहा हूँ वो हकीकत है। तुम खामा-खाए में सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हो? हाँ, अरे इसी से तो कहानी में जान आती है। खैर, ये बातें तो होती रहेंगी। इस वक्त मैं तुम्हें ये बताने आया था कि आज शाम की गाड़ी से मैं चिनार घाटी जा रहा हूँ। चिनार घाटी? हाँ, मैंने सोचा इसी बहाने तुम्हारा काम भी हो जाएगा और मेरी थोड़ी सी आउटिंग भी। कितने दिन के लिए? सिर्फ 3 दिन के लिए। उसके बाद मैं वापस आ जाऊंगा और तुम्हें तंग करूंगा। और हाँ,
ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? घर जाके देख लेना। अभी क्यों नहीं? अभी खोलोगी तो सरप्राइज खत्म हो जाएगा। ओके, ट्रैवल सेफ। फिर मिलेंगे। इस कदर गौर से तो सिर्फ खतूत पढ़े जाते हैं। साजिद साहब ने लिख मारा है क्या? हालांकि जिस ट्रेन में वो सवार हुए उस ट्रेन के मुसाफिरों की दिमाग तो दिमाग, उनकी हड्डियां भी खड़खड़ाने लगी हैं। तुम्हारे पास और कोई काम शाम नहीं है? हाँ, सारा टाइम कॉमेडी करते रहते हो। देखिए, एफिशिएंसी भी कोई चीज़ होती है मायरा बीबी। इधर काम आया और उधर ख़त्म। और वैसे भी एक आइडिया के पीछे हफ्तों तक आपकी तरह नहीं लगे रहते हम। ठीक है जी, ये सारी बातें छोड़े, मुझे ये बताया कि शैम्पू के ऐड के लिए जो मॉडल है वो कंफर्म हुई? इसे कहते हैं बला टालना। ठीक है, अभी सर्चिंग हो रही है। आज पी रहे ना, फ्राइडे तक मुझे कंफर्म चाहिए। ओके बॉस। और कुछ? यस, मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे बहुत काम है। मुझे बहुत काम है? हम तो जैसे वेले बैठे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे चिनार घाटी जाना है। चिनार घाटी? किस्मत के धनी होगे अगर कोई आपको ले जाएगा। सही, चलें, शुक्रिया। ओके, खुदा हाफिज। मायरा, क्या हो रहा है? कुछ नहीं यार, मिसेस अहमद का फ़ोन आया था और साजिद पहुंचा नहीं पहुंचा, कोई इतला ही नहीं दी उसने अभी तक। अरे साजिद मिल जाएगा, तुम परेशान क्यों हो रही हो? कोई बच्चा थोड़ी है। मुझे पता है, लेकिन कोई फ़ोन करके बता तो देता है कि मैं पहुंच गया हूँ। अरे काम करते, साजिद आ जाए ना तो मैं उससे पूछूंगा कि साजिद तुम कहाँ थे? साजिद बताओ ना, साजिद तुम कहाँ थे? नॉट फनी। रोको। कहाँ जाइएगा? जी, चिनार घाटी। ये उन दिनों की बात है कि जब थी तीन की
चिनार घाटी किस सिलसिले में जा रहे हैं? मैं एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में काम करता हूँ। सुना है चिनार घाटी के खंडरात बहुत खूबसूरत है। बस वही देखने जा रहा हूँ शूटिंग के लिए। लेकिन ये चिनार घाटी क्यों नहीं जा रही है मॉडल? वो एक अननोन जगह है, कौन सी मॉडल उस जगह पे जाने चाहेगी भाई? ठहरा हुआ वक्त, ठहरा हुआ पानी और साकित खामोशी हमें अच्छी लगती है। तो क्या आप हमसे जीतना चाहती हैं? नहीं, आपसे हारना बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो पता ही नहीं चला कि क्या हुआ मुझे। जहमत तो बिल्कुल नहीं हुई, अलबत्ता परेशानी ज़रूर हुई। इस वक्त आप हमारी हवेली में हैं। इसमें जहर नहीं है, लीजिए। ये उन दिनों की बात है कि जब थी